Yes, students, this is the third video of lesson number 3, Minerals and Power Resources, Class 8th, Geography. Distribution of minerals. Minerals occurs in different type of rocks. तो different type of के जो rocks हैं उनमें हमें minerals मिलते हैं, पैदा होते हैं उनमें. Some are found in igneous rocks, some are in metamorphic rocks, while other occur in sedimentary rocks. Generally, metallic minerals are found in the igneous or metamorphic rocks, formations that form large plateaus. Iron core in North Sweden, copper nickel deposit in Ontario, Canada, iron nickel chromites and platinum in South Africa are the examples of mineral found in the igneous and metamorphic rocks. Sedimentary rock formation of plains and the young fold mountain contain non-metallic minerals like limestone deposit of Caucasus region of France, manganese deposit in Georgia and Ukraine, and phosphate beds of Algeria are some examples. Mineral fuel such as coal, petroleum are also found in the sedimentary strata. Yes, now here they have explained the places which mineral is easily available in which area, in which country, in which region. With examples they have explained. Igneous rock, metamorphic rocks and sedimentary rocks. How it is formed? Let me explain by one diagram. If any doubt, then you may go through once again and listen my video and side by side try to see this diagram. See in this diagram, this is one mountain. Okay, and now what happened in mountain? यहाँ पे क्या होता है, माउंटेन में एक जैसे लावा होता है ना, ज्वालामुखी जिसको बोलते हैं, वो निकल रहा है. ओके, ये निकला. अब ज्वालामुखी निकल कर क्या हो रहा है? इट इज स्प्रेड हेयर एंड हेयर. अब जब बिल्कुल माउंटेन की लेयर के साथ साथ नीचे ऊपर क्या उतर के आ गया ना. अब ये क्या है? दिस इज igneous रॉक. दिस इज igneous रॉक. अब क्या होता है? ड्यू टू सम हीट एंड एयर, अब इनमें थोड़ी सी हीट भरनी शुरू हो जाती है, फिर इसमें एयर आ जाती है. तो इसके बाद इसमें जब हीट और एयर बढ़नी शुरू, जैसे जैसे ज्वालामुखी ठंडा होता जाता है तो इसमें हीट और एयर अपनी जगह बनाती जाती है. तो क्या होता है? ये थोड़ा सा फ्लफ़ी होने लगती है, फूलने लगती है, ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है. कुछ बेस नीचे रह जाता है, डैट इज़ कॉल्ड इग्नियस. और जो फूल कर बड़ा पार्ट हो जाता है, दैट इज़ दिस इज़ मेटामॉर्फिक. जो यहाँ पर हीट और उसके साथ बन जाती है, एयर के साथ, दैट इज़ कॉल्ड मेटामॉर्फिक. क्लियर? ये हो जाती है मेटामॉर्फिक. अब हमारे पास रह गया तीसरा है सेडिमेंट्री रॉक. अब सेडिमेंट्री रॉक भी कहाँ से आती है? अब ये आती है जब ज्वालामुखी जैसे फूटता है ना. अब देखो, ज्वालामुखी तो फूटा यहाँ से. अब ज्वालामुखी यहाँ से फूटता फूटता नीचे जो उसका जो लावा है ना, वो सारा नीचे आ रहा है. साथ साथ आया, इग्नियस बन गया, एयर और हीट भर गई तो उसमें मेटामॉर्फिक हो गया. अब भाई हमने क्या देखना है? हमने ये भी देखना है कि सेडिमेंट्री कैसे बनता है. अब सेडिमेंट्री कैसे बनता है? सेडिमेंट्री क्या हुआ कि जब लावा गिरता है तो उसके कुछ पीस यहाँ गिर गए, यहाँ गिर गए, यहाँ गिर गए, यहाँ दूर दूर जाके कुछ एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं. ठीक है, ये जो जहाँ पर इकट्ठे हो गए कुछ दूरी पर, माउंटेन से कुछ दूरी पर जाकर जो लावा आ रहा है ना, तो यहाँ पे गिरता गिरता कुछ उसके छींटे यहाँ पड़ गए, वो यहाँ पे जम गया, यहाँ गिर गए, यहाँ जम गया, यहाँ गिर गए, यहाँ 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 यहाँ. तो डैट इज़ कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक. तो ये अपने आप में एक रॉक बन जाती है. जैसे जैसे ये फिर ठंडा होता चला जाता है तो ये जम जाता है, जमने के बाद एक रॉक बन जाती है. डैट इज़ कॉल्ड सेडिमेंट्री. ओके, आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू बाय दिस diagram. So next is here in this distribution of minerals,
one do you know is there? Let we see this also, that rock contain copper because then the rock looks blue in color. जिस रॉक में कॉपर सबसे ज़्यादा होती है उसका कलर क्या हो जाता है, उसका कलर ब्लू हो जाता है। ये आपके नॉलेज के लिए ये याद रखना है आपको कि जिस रॉक में रॉक ब्लू क्यों दिखाई देती है, क्योंकि उसमें कॉपर सबसे ज़्यादा होता है, इसी कारण उसका कलर जो है वो चेंज होकर ब्लू हो जाता है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में। हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स डू यू हैव? वी हैव इन आवर दैट ऑल ओवर वर्ल्ड, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर? या 7. एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, yes, South America, Africa, Australia and Antarctica. Okay, now Asia, they have given important minerals that are easily available in which continent. Okay, like Asia, Asia में क्या है? China and India have large iron ore deposits. The continent produces more than half of the world's tin. तो क्या है यहाँ पर इस कॉन्टिनेंट में, एशिया में वर्ल्ड का मोर देन हाफ टिन बनता है। जो चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर्स, सबसे ज़्यादा यहाँ पर बनता है चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया में। ओके, अब चाइना क्या है? चाइना टंगस्टन, लीड, एंटीमोनी, ये भी सबसे ज़्यादा बनाता है। अब एशिया में सबसे ज़्यादा मैग्नीज भी बनता है, बॉक्साइट भी बनता है, निकल, जिंक एंड कॉपर आल्सो सबसे ज़्यादा बनता है। अब यूरोप में क्या है? यूरोप इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे आयरन ओर के लिए फेमस है, लार्ज डिपॉजिट है यहाँ पे रशिया में, यूरोप में, रशिया में, यूक्रेन में, स्वीडन, फ्रांस। अब जो कौन से मिनरल्स यहाँ पे हैं? कॉपर, लीड, जिंक, मैग्नीज, निकल, ईस्टर्न यूरोप और यूरोपियन रशिया में डाले जाते हैं। अब यूरोपियन रशिया क्या है? अभी यहाँ पे आ गया यूरोपियन रशिया कहाँ पे आ गया? देखो, एक तो है आपके पास, ये है यूरोप कॉन्टिनेंट। ओके, अब यहाँ पे है हमारे पास, ये है रशिया। अब रशिया का कुछ हिस्सा इस यूरोप में आ गया, जो ये है रशिया और ये है यूरोप। अब यूरोप का जो ये हिस्सा यहाँ पे आया है, ये है हमारा यूरोपियन रशिया के कुछ हिस्सा जो है हमारे यूरोप में आ जाता है रशिया का, तो डैट इज़ कॉल्ड यूरोपियन रशिया। ओके, अब डोंट कंफ्यूज कि हाँ यूरोप में रशिया, यूरोपियन रशिया क्या हो गया। अब नॉर्थ अमेरिका, अब नॉर्थ अमेरिका में क्या है? आप नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ो। अब नॉर्थ अमेरिका में दिया गया कि हाँ 3 जोन्स में लोकेटेड है, जैसे कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स होगी, अपैचियन रीजन हो गया, द माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट। अब यहाँ पे आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर आर माइंड इन द कैनेडियन शील्ड रीजन, कोल इन द अपैचियंस रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में दिया, किस किस चीज़ की ज़्यादा मतलब वास्ट डिपॉजिट है? कॉपर का, लीड का, जिंक का, गोल्ड का, सिल्वर का। ओके, अब नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पे है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में है जो ब्राज़ील है, साउथ अमेरिका में ब्राज़ील है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किस चीज़ का? आयरन ओर का, हाई ग्रेड आयरन ओर। चिली, पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर। ब्राज़ील, बोलिविया आर अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन। अब ब्राज़ील और बोलिविया में, साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा टिन बनता है। क्लियर? अब यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, मिका, प्लेटिनम, asbestos, diamond, mineral oil is found in Venezuela, Argentina, Chile, Peru and Colombia. तो यहाँ पर मिनरल ऑयल कहाँ पर मिलता है? इज फाउंड इन दीज प्लेसेस। ओके, एंड अब देखो अफ्रीका में क्या है? अफ्रीका इज़ अ रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा अफ्रीका में पाए जाते हैं। यहाँ पे डायमंड, गोल्ड और प्लेटिनम सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये। अब अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ज़ायरे प्रोड्यूस अ लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ल्ड्स गोल्ड। सबसे ज़्यादा जो प्रोपोर्शन है वर्ल्ड का, तो यहाँ पर 3 जगहों पर बनता है, अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ज़ायरे। ओके, द अदर मिनरल्स फाउंड इन अफ्रीका आर कॉपर, आयरन ओर, chromium, uranium, cobalt and bauxite.
oil is found in Nigeria, Libya and Angola. ये भी आपको पता होना चाहिए कि इन जगहों पर लीबिया, अंगोला एंड नाइजीरिया में आपको ऑयल मिलता है। अब आ गया ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया किसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? वो है बॉक्साइट का। ठीक है, इट इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन और टिन एंड निकल। तो यहाँ पर इट इज़ आल्सो रिच इन कॉपर, लीड, जिंक एंड मैग्नीज। कैलगरी and Coolgardie areas of the Western Australia have the largest deposit of gold. यहाँ पे सबसे ज़्यादा गोल्ड मिलता है। अब अंटार्कटिका आ गया। The geology of Antarctica is sufficiently well known as to predict the existence of the variety of the minerals deposits. Some probably large, significant size of the deposit of the coal and the transient. The Transantarctic mountains and the iron near the principal Challis Mountains of the East Antarctica is forecasted. Iron ore, coal, silver, and oil are also present in commercial quantities. Okay, so up to this they have told in this chapter about the continents. You have to learn all continent names, 7 continent names, as well as it should be remembered by all of you that which mineral is easily available in which continent. Okay, so this is very much important topic which we have discussed in this video. So all should be clear to you. Learn it by your heart. It will be very much important for you, not only in 8th class, even though in 9th or 10th, as well as in your competitive exams in your future. So please, all these all this topic, distribution of minerals and about the continents, about the minerals, important minerals, you should read it thoroughly. Okay, now the next part of this video we will read in other. Now the next part of this lesson we will read in the other video. Okay.